अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। निगरानी जलसे धरना हज़रत सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मद्दज़िल्लुल आली, उसके जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फ़ज़ल रहीम मुजद्दिदी साहब मद्दज़िल्लुल आली, उसके तर्जुमान स्पोक्स पर्सन डॉक्टर क़ासिम रसूल इलियास साहब, दीगर अरकान बोर्ड, सारी जमातों के अमायदीन व क़ायदीन और बुज़ुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों और पस पर्दा सुनने वाली मेरी माँ बहनों, ये बहुत सारी बातें यहाँ हो चुकी हैं। मैं वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि घरों पे, मसाजिद पे बुलडोज़र चलाते चलाते ये हुकूमत चाहती है कि इस वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए दस्तूर पर बुलडोज़र चला दिया जाए और दस्तूर की आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करती है वो ख़त्म करने की साजिश है। इसको हमको समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब अंग्रेज़ों का इस मुल्क पे इक़्तिदार था तो उनके इक़्तिदार के बारे में कहा जाता था कि इनके इक़्तिदार में सूरज गुरूब नहीं होता। उनको बड़ा गुरूर था कि उनकी सल्तनत को अभी कभी सूरज गुरूब हो नहीं सकता। उस वक़्त बहुत सारे लोग निकले, लेकिन सफ़े अव्वल में हमारे उलमा आगे आगे थे जिन्होंने फांसी के फंदे को कबूल किया, काले पानी की सज़ाएँ काटी, लेकिन अंग्रेज़ों को इस मुल्क पर छोड़ने के लिए मजबूर किया। हमारे उलमा या जिन दो शख्सियतों का बुज़ुर्गों का नाम लिया, एक जयपुर के बहुत बड़े मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, दूसरे हैदराबाद में एक एक्सीलेंस जो मदरसा है दीन का, जो जिसको तखस्सुस कहा जाता है अरबी में, उसके ज़िम्मेदार हैं। ये दोनों मदरसों से निकल कर आए हैं रोडों पर, तो अंदाज़ा लगा लीजिए। इंशाअल्लाह मैं परसों भी फ़ोन पे कह रहा था हज़रत से कि हमारी मुहिम इंशाअल्लाह कामयाब होकर रहेगी। जब उलमा आगे आते हैं तो यकीनन अल्लाह की रहमत आती है। ये इक़्तिदार पे बैठे वाले सुन ले, ये गुरूर में ना रहे। हमारे महाराज दिल्ली के संगासर पर जो बड़ा जमान है कि जो है ये उनका इक़्तिदार हमेशा रहने वाला है, किसी का इक़्तिदार कभी नहीं रहा। अंग्रेज़ों को भी ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको भी कुर्सी से उठना पड़ेगा अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की जाए। मुझे मालूम है हम गांधी जी के रास्ते पर नॉन वायलेंस मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन ये गोडसे के पैरोकारों को कब पसंद आएगा? और झुब्बे ओढ़े अमामे पहने लोग आ जाएंगे। वोट क्या करता है? परसों किसी को सुन रहा था, वोट ने किस गरीब की मदद की? वोट किस शख्सियात करते होंगे मदद? वोट का दायरेकार यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत है कि शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ की जाए। अदालतों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, चाहे मरकज़ी हो, रियासती हो या फिर सतही ज़िले सतह की हुकूमतें हो, इनकी तरफ से कोई क़ानून बनता है जो शरीयत में मुदाखलत होती है तो उसका तदारुक किया जाए। वोट की जिम्मेदारी है। कुछ मालूम ही नहीं वोट क्या करता। इस किस्म के सवालात बहुत सारे लोग करेंगे। आप वोट की आवाज़ पर मुत्तहिद रहे, वोट की क़ियादत पर यकीन और भरोसा रखे। इनको किसी सियासी ओहदे की लालच नहीं है। अल्लाह ने इनको बहुत दिया है। ये दो उलमा तो ऐसे हैं, तो मौलाना खालिद सैफुर रहमानी साहब तो हमेशा असफार यानी सफ़र ही सफ़र में रहते हैं। कई वक़्त फ़ोन करता हूँ तो बाद में पता चलता है कि सफ़र में है, और हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे बाहर के ममालिक फिरते रहते हैं। उनके सुन लीजिए बाबूजी, उनके चाहने वाले, उनके स्टूडेंट्स सारी दुनिया के ममालिक में फैले हुए हैं। आप जो है वोट की ताकत को कमज़ोर मत समझिए। उनकी जो है गुफ्तगू का आहिस्ता करना, नरमी से बात करना, अगर आप ये समझते हैं कि जो है ये कुछ नहीं कर सकते, यकीन जानिए जिस वक़्त ये अज़्म करेंगे उस वक़्त आपकी नैया को हम डुबा के छोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, 2002 में गोधरा का वाक़या पेश आया। यहाँ पर हज़रत मौलाना खालिद साहब जानते हो, दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता, और साथ हमारे मलिक मोहतशिम साहब भी ब्रदर मेरे जानते हो कि जो है वहाँ हैदराबाद में बाबू की हुकूमत थी और वहाँ मुसलमानों के कुछ बच्चों का इनकाउंटर किया गया था। हमारी मुस्लिम लीडरशिप जिसमें उलमा भी थे, सियासी कायदीन थे, हमने वक्त मांग कर गए उनके पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है देने के लिए। उनको ज़बरदस्ती करके बिठाया गया। 5 मिनट का आप लिख के दे दीजिए। हम पहले से लग गए थे, वो मेज़र पकड़ा दिए। उसके बाद मुस्लिम क़ियादत ने फ़ैसला किया, जब यूनाइटेड आंध्रा था, तेलंगाना सेपरेट नहीं हुआ था, हम इनको हुकूमत से इक़्तिदार से बर्खास्त करके बैठेंगे। हज़रत शाह खामोश रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे यहाँ मौजूद थे, मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साहब, वो और पूरे उलमा इकराम, पूरे बुज़ुर्ग, हमारी क़ायदीन, पूरे नौजवान सब निकले। जमात इस्लामी के हमारे ज़िम्मेदार निकले, उस वक़्त के पूरे लोग निकले, हर जमात के लोग उसमें शामिल थे। हम जो है गाँव गाँव खरिया खरिया गए, और आपको मालूम है
2004 में आप सोचे नहीं थे, आपका इख्तिदार गया, आप फिर सोचेंगे तो आने वाला वक्त भी ऐसी होगा कि आपका इख्तिदार जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हम बाबूजी से साफ तौर पे कहना चाहते हैं, बाबूजी आप मोदी जी के बातों में मत आइए, आप हमारी बात सुनिए। आप हमारे यहाँ भाइयों के वोटों से मुंतखब हुए हैं, हमारी तकलीफ को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो 2004 में जैसी तकलीफ आपको पहुंची थी उससे ज़्यादा खतरनाक तकलीफ पहुंचाएंगे। याद रख लीजिए, हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, हम किसी से डरते नहीं, डरते एक ही से हैं और उसी का तकबीर बुलंद करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दूसरी बात कहना चाहता हूं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी कई मुस्लिम मिनिस्टर रहे। आज मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन एक मिनिस्टर को याद करना चाहता हूं, तारीख उसको याद रखेगी। 2002 में जब गोधरा का फसाद हुआ और उसके बाद जब इन्होंने मिनिस्ट्री में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं जाने देता मेरी पार्टी को। वो पार्टी के बानियों में थे, पार्टी के टीडीपी के बानियों में थे। उन्होंने इनके फादर इन लॉ के साथ उन्होंने जो पार्टी को कायम किया था, उनको मिनिस्टर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि अगर हाथ आप मिलाते हैं इस पार्टी से, अगर इनका हाथ नहीं छोड़ते तो मैं मिनिस्ट्री से रिजाइन करता हूं। उनका नाम था बशीरुद्दीन बाबू खान साहब। बशीरुद्दीन बाबू खान साहब की अल्लाह जन्नत मग़फ़िरत करे। मैं पैगाम यहाँ के मुस्लिम मिनिस्टर्स को देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम बाकी रहे, मुसलमानों के दिल में आपकी इज्जत रहे, तो आपको बाबा को ख़ायल करना पड़ेगा। अगर ये ख़ायल नहीं होते तो आप ऐसी कुर्सी को लात मारिए। मैं आपको ज़ामीन हूँ, यकीनन उल्मा ज़ामीन है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में उससे बड़ा मुकाम देगा। आप उसके लिए तैयार होइए। और जो उनके आलाकार चमचे बने फिरते हैं, जिन्होंने इससे पहले हमारे प्रोग्राम को सबोताज किया, उनको भी मैं खबरदार करना चाहता हूं। दुनिया के आखिर मफादात को छोड़ो, उस हमेशा की जिंदगी के बारे में फिक्र करो, वरना तुम्हारा भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। याद रख लीजिए कि जो हमारे बारे में, अज़्म के बारे में, हौसले के बारे में शायर ने कहा, तुम दिए मादे मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जितने मुश्किल आएंगे हम समझेंगे, हम बुलंद होंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम को अल्लाह कायम रखेगा और यहाँ पर हर मस्जिद से तकबीर की सदाएं बुलंद होते रहेंगी। यार सोबा जिंदाबाद, यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।